हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 10.4 का फोर्थ क्वेश्चन से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 10.4 में क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। देखिए क्वेश्चन में पहले हम लोग पढ़ के इसको फिगर बनाएंगे। सबसे पहले कह रहा है एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। तो हम लोग पहले एक वृत्त बनाएंगे। मान लीजिए एक ये पार्क में एक वृत्त है, 5 मीटर इसका त्रिज्या है। आप लोग याद रखेंगे ये केंद्र है, मान लीजिए ओ 5 मीटर इसका त्रिज्या है। कह रहा है कि 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं पार्क में बने त्रिज्या वाले वृत्त पर। वो सब वृत्त पर खड़ी हैं। वृत्त पर मान लीजिए एक जगह कहीं एक खड़ी है, एक जगह कहीं एक खड़ी है और एक जगह पर कहीं एक खड़ी है। देखिए वृत्त पर कह रहा है कि 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। तीनों खेल रही हैं। कैसे खेल रही हैं? मान लीजिए यहाँ पर रेशमा है, रेशमा के लिए हम लोगों ने आर लिख दिया। यहाँ मान लीजिए सलमा है, एस हमने लिख दिया और मनदीप के लिए हमने एम लिख दिया। यहाँ रेशमा है, यहाँ सलमा है और यहाँ पर मनदीप है। खेल रही हैं। कैसे खेल रही हैं सब देखिए। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास तथा सलमा मनदीप के पास। देखिए रेशमा एक गेंद को सलमा के पास फेंकती है और सलमा मनदीप के पास फेंकती है। और देखिए यदि तथा मनदीप रेशमा के पास, अब मनदीप रेशमा के पास ऐसे मतलब खेल रहे हैं। रेशमा सलमा के पास फेंकती है, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच, कह रहा है रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो, मतलब कह रहा है ये वाला जो दूरी है ये 6 मीटर है और ये वाला दूरी भी कितना है? 6 मीटर है। इसके बीच की दूरी 6 मीटर, इसके बीच की दूरी भी 6 मीटर है। तो कह रहा है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है? कह रहा है इस रेशमा और इस मनदीप के बीच की दूरी बताइए कितना है। यही हम लोगों को निकालना होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमको R से M तक की दूरी ज्ञात करनी है। हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग इस O वाला जो केंद्र है इसको R से और O को हम लोग M से मिलाएंगे। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं आप लोगों को समझने के लिए, फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, O को R से, O को M से मिलाएंगे। डॉट डॉट से रचना करते हैं। अब देखिए हमने जब मिलाएंगे क्यों? इसलिए कि ये त्रिज्या हो जाएगा। देखिए O से R तक की जो दूरी है ये कितना हो गया है? ये है दिया है त्रिज्या 5 मीटर है। देखिए O से R तक ये त्रिज्या है, ये 5 मीटर दिया है और O से M तक भी त्रिज्या है, ये भी कितना हो जाएगा? ये 5 मीटर हो जाएगा। हमको दूरी RM का निकालना है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए RM का दूरी कैसे निकालेंगे? एक तो रचना हमने ऐसे कर लिया और एक रचना हम लोग क्या करेंगे, इस O को S से मिला देंगे। देखिए एक रचना हमने किया, O को S से मिला दिया। तो देखिए यहां पर एक चतुर्भुज बना है। देखिए RSMO एक चतुर्भुज बना है। यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। जो RSMO चतुर्भुज बना है ये चतुर्भुज को कहते हैं पतंग। आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि पतंग भी एक चतुर्भुज होता है, लेकिन कैसे पहचानते हैं पतंग को? पतंग में दो जो संगत वाले भुजाएं होते हैं, संगत वाले जो संलग्न भुजा होते हैं, जो दो संलग्न भुजा होंगे वो बराबर होते हैं
यहाँ और फिर 2 यहाँ, मतलब 2 एक दूसरे से लगे हुए वाले जो भुजा होंगे, 5 मीटर ये भी है तो 5 मीटर ये भी बराबर है, और इधर का भी बराबर होगा। 6 मीटर ये है तो 6 मीटर ये है। तो जब ऐसा चतुर्भुज बनेगा तो हम लोग कहेंगे ये पतंग है। और पतंग की खासियत क्या होती है, ये देखिए, पतंग की खासियत है कि उसके विकर्ण जो होंगे, पतंग के जो विकर्ण होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। 90 अंश पर समद्विभाजित मतलब 90 का कोण भी बनेगा एक दूसरे से, और समद्विभाजित मतलब इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर हो जाएगी। मतलब अगर हम लोग यहां पर कुछ मान लें, यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मान लीजिए P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो हम लोग यहां से यहां तक का हमको दूरी निकालना था, मतलब आरएम का दूरी निकालना था। तो हम लोग यहां से यहां तक का मान लेते हैं। अगर x, देखिए यहां से यहां तक हम लोग x मीटर मान लिए, तो इधर का कितना होगा, ये भी आप लोग जानते हैं x ही होगा। यहां से यहां तक की दूरी x और यहां से यहां भी दूरी x ही होगा, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांटते हैं पतंग के विकर्ण। अब देखिए हमको जो फिगर मिला है, हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से आप लोग समझेंगे इसको। ये एक रचना हम लोग और करेंगे, इस O से इस RS पर लंब खींचेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक लंब यहां हम लोग खींच लेते हैं, यहां पर थोड़ा बड़ा आप लोगों को लगेगा। O से यहां 6 मीटर जो हमने लिखा है, ये Q हो जाएगा, ये बिंदु Q हो जाएगा मान लीजिए। तो देखिए अब हम लोग कैसे क्या करेंगे, इधर वाले फिगर में आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। ये वाला फिगर में फिर से यहाँ पर रिपीट हम करने जा रहे हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। देखिए ये वाला फिगर हम लोग फिर से बनाते हैं। ORS जो त्रिभुज है, इसको आप लोग देख सकते हैं ऐसे जो बना हुआ है, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। ऐसे वाला जो त्रिभुज बना है, यहां O है, यहां R है और यहां S है। तो ये वाला देखिए त्रिभुज है, इसमें एक लाइन इधर गया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ऐसे गया हुआ है लाइन R से P तक, और एक हमने और इसमें लंब खींचा है ऐसे। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसे एक हमने लंब का रचना किया है, यहां पर Q है और यहां पर हो गया है P, ये भी लंब है। ध्यान दीजिएगा, इस वाले त्रिभुज का हम लोग बात कर रहे हैं, ORS। पहले ऐसे समझ लेते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे इसको। अब देखिए जब OR और S त्रिभुज है, इसी त्रिभुज में हम लोग बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज का ये वाला दूरी देखिए 5 मीटर दिया हुआ है, और यहां से यहां तक का पूरा दूरी 6 मीटर दिया हुआ है। यहां से यहां तक वाला पूरा दूरी 6 मीटर दिया हुआ है। और देखिए यहां से यहां तक वाला जो दूरी है, इसको हमने x मान लिया है, x मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिभुज में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा सकते हैं। एक ही त्रिभुज में 2 बार क्षेत्रफल, 2 ऊंचाई दिया है तो 2 ऊंचाई के लिए लगाएंगे। ये वाला हम लोग ऊंचाई निकाल सकते हैं उसमें। देखिए ये 5 मीटर दिया है, ये पूरा 6 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 3 मीटर। और जब ये 3 मीटर हो जाएगा तो ये वाला दूरी जैसे हमने x मान लिया था, तो ये दूरी हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पहले यही काम हम लोग करेंगे, फिर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे, ज्ञात है। यहाँ लिखना पड़ेगा, हमको सिद्ध नहीं करना है, लेकिन तब भी इस क्वेश्चन में हमको लिखना होगा। लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे एक 5 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, 5 मीटर त्रिज्या का, 5 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ये हम लोगों ने लिख लिया कि 5 मीटर का एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, वृत्त पर R, S और M बिंदुओं पर रेशमा, सलमा और मनदीप खड़े हैं। लिखेंगे वृत्त के बिंदुओं R, S
तथा एम पर क्रमशः कौन कौन खड़े हैं? रेशमा, सलमा और मनदीप। क्रमशः रेशमा, सलमा तथा मनदीप हैं। और हम लोग क्या लिखेंगे? आर से एस और एस से एम तक की दूरी 6 मीटर हम लोग लिखेंगे, तथा आर एस बराबर, अब ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, एस एम। आर एस बराबर एस एम बराबर कितना है? 6 मीटर है। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हमने क्या किया है? हमने यहां पर रचना जो किया हुआ उसको लिख लेते हैं। ओ से हमने आर को, ओ से एस को और ओ से एम को मिलाया। हम लोग लिखेंगे रचना। रचना में क्या लिखेंगे? ओ को आर एस तथा एम से मिलाया। और हमने क्या किया? एक और रचना हमने किया, ओ से लंब आर एस पर हमने लंब खींचा है ओ क्यू, तथा ये ओ क्यू हमने लंब खींचा है, ओ क्यू लंब हमने खींचा है किस पर? आर एस पर। ओ क्यू लंब आर एस खींचा। ये हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए इतना हमने कर लिया और हमने माना है, यहां देखिए आरपी इक्वल पी एम इक्वल एक्स हमने माना। हम लोग लिखेंगे ज्ञात करना है। जब क्वेश्चन में हम लोग लिखते हैं तो लिख लेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आर एम, आर से एम तक की दूरी। इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे क्योंकि हमको आर से एम तक की दूरी निकालना है। अब हम लोग लिखते हैं इसको हल। अब यहां से हम लोग हल करते हैं। अब लिख लेंगे चूंकि ओ आर एस एम लिखेंगे। अब चूंकि ओ आर एस एम एक पतंग है, अतः इसके विकर्ण एक दूसरे को, इसके विकर्ण एक दूसरे को अब यहां लिखते हैं हम लोग समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे अतः मान लीजिए हम लोग मान लेंगे आरपी बराबर पी एम। जब समकोण पर समद्विभाजित करेंगे तो आरपी के बराबर पी एम होगा। तो अतः हम लोग लिखेंगे अतः माना आरपी बराबर पी एम बराबर एक्स। ये हमने मान लिया एक्स मीटर। अब देखिए जब इतना हमने मान लिया, अब हम लोग क्या करते हैं? यहां पर देखिए एक त्रिभुज बना था, यहां पर आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। इसमें हम लोग क्या करेंगे? ओ क्यू की लंबाई निकालेंगे। ओ क्यू की लंबाई निकालेंगे कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग लिखेंगे ओ आर क्यू में हम लोग लिखेंगे अब त्रिभुज ओ आर क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में आप लोग ध्यान देंगे ओ आर क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से। ये देखिए यहां हमने लंब खींचा है तो यहां भी 90 अंश का कोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये समकोण त्रिभुज है। तो
अब ये कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है, हम लोग लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर हो जाता है। देखिए लंब का स्क्वायर, लंब हमको निकालना है, लिखेंगे OQ का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। आधार देखिए कितना होगा, 3 मीटर होगा, पूरा 6 मीटर दिया है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ 6 मीटर दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक ये लंब जब खींचा गया तो 2 बराबर भागों में बांटता है, तो यहाँ ये हो जाएगा कितना, 3 मीटर। तो हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 25 बराबर OQ का स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा 9, इधर करेंगे तो माइनस होगा, तो 25 माइनस 9 बराबर OQ का स्क्वायर। तो हम लोग और सोल्व करते हैं, तो यहाँ 16 बराबर OQ का स्क्वायर। तो OQ बराबर देखिए हो जाएगा कितना, ये स्क्वायर इधर आएगा, रूट होगा, रूट 16 का मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 मीटर आ गया OQ। ध्यान दीजिएगा ये OQ हमने निकाल लिया, यहां से यहां तक वाला जो लंबाई है ये कितना आ गया, 4 मीटर आ गया। ध्यान दीजिएगा यही वाला फिगर है, 4 मीटर आ गया है। अब हम लोगों को देखिए ये लंबा, ये वाला ऊंचाई मिल गया है x और ये वाला ऊंचाई मिल गया 4 मीटर। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में ORS में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए कैसे, अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ORS में, देखिए ये ORS में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ORS में, ORS में। अब इस त्रिभुज में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई, ये आप लोग जानते हैं। तो त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए 1/2 गुणा में आधार क्या होगा, इस त्रिभुज में आधार मान लीजिए ये कितना हो जाएगा RS, आधार हो जाएगा कितना RS और गुणा में ऊंचाई कितना हो जाएगी। देखिए ऊंचाई हमने अभी निकाला है 4, ऊंचाई OQ है, OQ हमने निकाल लिया है 4 मीटर। तो ऊंचाई को एक बार लिख लेते हैं, OQ 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, सॉल्व करते हैं तो 1/2 गुणा में RS। देखिए R से S कितना दूरी है, ये 6 मीटर, यहाँ आप लोग देख सकते हैं 6 मीटर है, तो RS की जगह पर 6 और गुणा में OQ अभी हमने निकाला है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग 4 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 4। सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 से ये 6 को कैंसिल कर सकते हैं 3 बार में, और 3 का 4 में गुणा करेंगे 12 आया। क्षेत्रफल को लिखते हैं मीटर स्क्वायर। तो देखिए 12 हमारा आ गया त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल। एक बार और हम लोग त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखिए एक बार तो ये ऊंचाई दिया है उसमें OQ, और एक बार ये भी ऊंचाई है। देखिए लंब है, यहाँ पर लंब जब भी होंगे एक त्रिभुज में तो वो भी ऊंचाई है, तो एक बार इस ऊंचाई को लेके हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे इसी त्रिभुज का। हम लोग लिखेंगे पुनः त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल बराबर, ORS का 2 क्षेत्रफल निकलेगा क्योंकि उसमें 2 ऊंचाई है। एक बार तो ये ऊंचाई हमने लिया, एक बार देखिए ये ऊंचाई होगा, लंब जो होगा वही ऊंचाई होता है त्रिभुज में। तो इसके लिए आधार कौन होगा, OS होगा। हम लोग लिखेंगे 1/2 गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई, ये होता है फार्मूला। अब देखिए 1/2 गुणा में आधार कितना है, इस वाले ऊंचाई के लिए आधार होगा OS, तो आधार के जगह पर हम लोग लिखेंगे OS गुणा में ऊंचाई उसके लिए होगा RP, तो हम लोग लिखेंगे RP। आप लोग इस फिगर में भी देख सकते हैं, इसमें भी। अब देखिए 1/2 गुणा में OS, ये वाला लंबाई देखिए OS, ये कितना होगा, त्रिज्या है 5 मीटर, ये भी त्रिज्या ही है 5 मीटर, ये भी क्या है, त्रिज्या है। ये वाला यहां से यहां तक का जो है ये हो जाएगा 5 मीटर, यहां से यहां तक की जो लंबाई है ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये 5 मीटर है OS, 5 लिखेंगे। और RP देखिए RP, इसको हमने माना था R से P तक को X,
तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x। तो देखिए ये क्षेत्रफल हुआ। चूंकि दोनों त्रिभुज सेम है, ओ आर एस का ही क्षेत्रफल हमने एक बार ये निकाला, ओ आर एस का ही क्षेत्रफल एक बार हमने ये निकाला, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं। तो अब हम लोग लिखते हैं, देखिए इसलिए इसके बाद देखिए हम लोग लिख रहे हैं, इसलिए ये क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम लोग लिखते हैं इसलिए 1/2 गुणा में 5 गुणा में x बराबर 1/2 गुणा में 5 गुणा में x बराबर कौन होगा, इस बार क्षेत्रफल निकला था 12, तो 12 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 2 इधर भाग में उधर करते हैं तो गुणा में हो जाएगा, 1 का 5 में गुणा करेंगे 5 गुणा में x बराबर 12 गुणा में 2 हो जाएगा, 2 उधर गुणा में होगा तो 5x बराबर हो जाएगा 12 दूना 24। तो x बराबर देखिए क्या निकलेगा 24/5, उधर गुणा में इधर भाग, तो x बराबर हो जाएगा 4.8 मीटर। अब देखिए हमारा क्या हो गया, भाग हमने किया तो आ गया 4.8 मीटर। x का हमने ये निकाल लिया, हमको क्या निकालना था, r से m तक का निकालना था। तो जब x आया तो rm कितना होगा, x ये भी मतलब 2 बार x हम लोग लिखेंगे। इसलिए rm बराबर, rm हमको निकालना है तो ये भी x है ये भी x है, तो हम लोग क्या करेंगे rm बराबर लिखेंगे x प्लस x। तो x हमारा आया 4.8 और प्लस में 4.8, तो हो जाएगा 9.6 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी आ गई कितना, 9.6 मीटर। फिगर को आप लोग ध्यान से समझेंगे, कैसे हमने क्या किया ये देखेंगे। हमने क्या किया, इसी त्रिभुज में, इस त्रिभुज का यूज नहीं, इसी त्रिभुज में 2 हमने लंब ऐसे बनाया हुआ है, 2 लंब हैं, तो 2 बार क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों क्षेत्रफल बराबर हम लोग कर देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ सॉल्व होगा। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और है, तो आप लोग अगले पार्ट में क्वेश्चन ये कंप्लीट करेंगे 6। तो आज के लिए बस इतना ही।